फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। और आज मैं आपको पॉलीमर का सेकंड लेक्चर देने जा रही हूँ। ओके, पॉलीमर के फर्स्ट लेक्चर को मैं आपको अभी मैंने बताया था। पॉलीमर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉलीमर्स की डेफिनेशन और पॉलीमर्स को कितने तरीके से हमने क्लासीफाई किया है, किस किस बेस पे क्लासीफाई किया है, मैं आपको ये सब कुछ करा चुकी हूँ। बट आज मैं आपको मोनोमर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि मोनोमर एक ऐसा रिपीटिंग यूनिट है जो सारे पॉलीमर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब तक हम मोनोमर्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे डायरेक्ट टर्म्स यूज हो जाएंगी। मोनोमर मतलब पॉलीमर्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स में, तो डायरेक्ट मोनोमर कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या होता है मोनोमर, उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, जिससे आपको आगे आगे का जो पॉलीमर का टॉपिक है वो इजिली समझ आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास मोनोमर। ओके, मोनोमर क्या होता है? मोनोमर मैंने आपको बताया जो रिपीटिंग यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जिसको हम बार बार रिपीट करके या फिर बार बार उसको ऐड करके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसके ऐड करके हम क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाते हैं, उसको हम मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोमर हमारे पास बहुत टाइप के हैं, बट मैं आपको थोड़े से कुछ मोनोमर्स की डेफिनेशन क्लियर करूंगी, मीन्स इस पॉलीमर का क्या मोनोमर होता है। तो सबसे पहले हमारा है मोनोमर, सबसे पहले हमारा पॉलीमर है पॉलीथीन। पॉलीथीन को आप शॉर्ट फॉर्म में पीई भी बोलते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में पॉलीथीन को क्या बोलते हैं? पीई। और जो इसका मोनोमर है, मोनोमर वो है इथिलीन। क्या है? इथिलीन। ओके, जो ये मोनोमर है, ये पॉलीथीन जो है वो, इसका यूज क्या है, मैं आपको मोनोमर के बारे में बताऊंगी और इनके यूजेस के बारे में बताऊंगी। पॉलीथीन का यूज ये है कि ये प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए काम में आता है। ओके, प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए आपको पॉलीथीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वन इज, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स के लिए आप पॉलीथीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड वन इज पीवीसी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड की शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी। ओके, और इसका मोनोमर जो है वो है हमारे पास विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। ओके, और विनाइल क्लोराइड पीवीसी जो है वो हमारे पास किसके यूज में आता है? इट इज यूज्ड इन द बिल्डिंग फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन। ओके, ये तो हो गए हमारे दो पॉलीमर के बारे में आपको बताया मैंने। इसके बाद हमारा आता है पीएस। पीएस को आप बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन को हम पीएस बोलते हैं और इसका जो मोनोमर है वो है स्टाइरीन। क्या है इसका मोनोमर? स्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन को हम पीएस बोलते हैं और पीएस का जो मोनोमर है वो स्टाइरीन है। और उसका यूज क्या है? इसका यूज है, आपने डेली फंक्शंस में देखा होगा, डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लास यूज करते हैं, वो किसके बने होते हैं? स्टाइरीन के बने होते हैं। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन में हम शीट्स यूज करते हैं, ऊपर छतों पे जो लगाते हैं, कई बार वो पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स पीवीसी की बनी होती है। ओके, तो इसका पॉलीस्टाइरीन का यूज है कि डिस्पोजेबल कटलेरी बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। डिस्पोजेबल कटलेरी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और मोनोमर्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। लेट्स सी। हाँ जी, इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट मोनोमर, हमारा नेक्स्ट पॉलीमर सॉरी, जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। ओके, और जो टेफ्लॉन है उसका मोनोमर है हमारे पास टेट्राफ्लोरोइथिलीन। क्या है इसका मोनोमर हमारे पास? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। दिस इज द मोनोमर। ओके, जो कि है टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन हमारे पास किसके लिए यूज होता है? नॉन स्टिक जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना,
जो जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं या फिर जो भी तवे मतलब तवा जो यूज़ करते हैं हम रोटी बनाने के लिए, वो नॉन स्टिक जो भी कुकवेयर्स आजकल चल रहे हैं जिसपे चीज़ें चिपकती नहीं है, वो टेफ्लॉन की बनी होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा मोनोमर है, नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है नाइलॉन। ओके, नाइलॉन 66 आप बोल सकते हैं, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 अब एक ऐसा पॉलीमर है जो कि दो टाइप के मोनोमर से मिलके बनता है, हेक्सामिथिलिन डायअमीन एंड एडिपिक एसिड। इसके एक्सप्लेनेशन आगे मैं आपको दूंगी, बट अभी मैं आपको सिर्फ मोनोमर्स के बारे में बता रही हूँ कि मोनोमर्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, दो टाइप के मोनोमर्स यूज होते हैं। नंबर 1 इज हेक्सामिथिलिन डायअमीन प्लस एडिपिक एसिड। ओके, नायलॉन जो है वो हमारे पास किसके लिए यूज होता है, नायलॉन के आपने सुना होगा, नायलॉन के क्लोथ्स हैं या फिर नायलॉन का कुछ भी जो हम वियर करते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं कई चीज़ें, तो नायलॉन्स जो है, नायलॉन के फाइबर जो हैं वो क्लोथ्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज बैकेलाइट, ठीक है। बैकेलाइट आपने सुना ही होगा, बैकेलाइट जो है वो मेनली बकेट्स, प्लास्टिक की जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, बैकेलाइट जो है वो बहुत ही अच्छी प्लास्टिक होती है, ठीक है। बैकेलाइट इज अ पॉलीमर। ओके, तो लास्ट वन इज बैकेलाइट जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है, बैकेलाइट। ओके, तो बैकेलाइट का जो हमारे पास मोनोमर है वो है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल का आपको मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज कि फिनॉल जो है बेंजीन रिंग के ऊपर बनता है और उसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, इट इज फिनॉल। ये तो हो गए हमारे मोनोमर एंड उनके कुछ मोनोमर एंड उनके यूजेस। इसके बाद मैं आपको कुछ एडिशन पॉलीमर्स और कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, कुछ मतलब थोड़ा सा हम करते हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं एडिशन पॉलीमर्स के बारे में। एडिशन पॉलीमर मैं आपको वैसे पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। वो पॉलीमर जो कि रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर से मिलके बनते हैं, बट उनमें से कोई भी चीज़ निकलती नहीं है, मीन्स उनमें से हम कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं करते। कोई भी मोनोमर्स अगर हम एन टाइप ऑफ मोनोमर्स को के यूनिट को ज्वाइन करते हैं तो वो सारे के सारे यूनिट ज्वाइन होके एक एडिशन पॉलीमर बनाते हैं, मीन्स वो ऐड हो जाएंगे सिंपली, उनमें से कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। तो उस पॉलीमर को हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जो अभी मैंने आपको करवाया है PVC, PVC इज एडिशनल पॉलीमर। ओके, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एडिशन पॉलीमर। सेकेंड वन इज टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज ऑल्सो एडिशन पॉलीमर। टेफ्लॉन में जो भी हम मोनोमर यूज करते हैं वो रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो ओनली ऐड होता है, उसमें से कुछ निकलता नहीं है। बट मैं आपको सबके बारे में एक्सप्लेन करने के बजाय, मीन्स मैंने कुछ के बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट टॉपिक में, बट इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, पॉलीप्रोपिलीन। एग्जांपल है इसका पॉलीप्रोपिलीन। ओके, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन जो है हमारे पास मोनोमर जो है, इसका जो मोनोमर है पॉलीप्रोपिलीन का जो मोनोमर है वो है प्रोपिलीन। ओके, प्रोपिलीन से मिलके बनता है, प्रोप मतलब 3, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं हमारे पास, प्रोपिलीन से मिलके बनता है, ठीक है। प्रोपिलीन का अब हम फार्मूला देखते हैं, मोलिकुलर फार्मूला जो होता है प्रोपिलीन का क्या है। पहली बात, जब भी हमने पॉलीमर बनाना है, ठीक है, तो उसमें n यूनिट्स लेने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें हम कितने यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम n नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें लेके चलते हैं। तो प्रोपिलीन का पहला फार्मूला हमारे पास, हम लिखेंगे CH2, प्रोपिलीन मीन्स डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये हमारा है प्रोपिलीन का फार्मूला। क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब इसको हम जो प्रोपिलीन बनाना ना, हमें
कई बार क्या करते हैं हम, कुछ कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, कई बार कोई रिएक्शंस हमारी जो होती है ना वो स्लो होती है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन को फास्ट कर देता है, कि रिएक्शन जो है जितने टाइम में, मान लो आपकी रिएक्शन 10 मिनट्स में होनी थी तो वो 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके अंदर हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके, तो इसकी पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ओके, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, अब जब भी हम इसको लिखते हैं सिंपल फॉर्म में तो हम कैसे लिखते हैं इसको? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 इट बिकम सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और ये होल एन, यहाँ पे लग जाएगा होल एन। ओके, दिस वन here is CH2, this one CH3 single bond CH2 single bond CH2 and whole end. This is the formula of propylene. ओके, ये था हमारा एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप जो थी वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंस होना, कंडेंस मीन्स वाटर या फिर कोई भी चीज़ जो कंडेंस होके अपने आप से, जब भी हमारे पास दो टाइप के मोनोमर्स ऐड करते हैं हम, अगर उसमें से हम कोई चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल या फिर अमोनिया मॉलिक्यूल, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर में चेंज हो जाता है। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर में हम मेनली 2 टाइप के यूनिट्स का यूज़ करते हैं, मीन्स 2 टाइप के रिपीटिंग यूनिट्स का यूज़ करेंगे। तो हम कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय एग्जांपल इज ओके, फर्स्ट इज टेरिलिन। पहले तो आपने टेरिलिन का नेम सुना होगा। टेरिलिन जो है वो बेसिकली हमारा जो क्लोथ मटेरियल होता है ना, उसको हम टेरिलिन बोलते हैं। तो ठीक है, तो टेरिलिन जो है वो हमारे पास 2 टाइप के मोनोमर से मिलके बनता है। फर्स्ट वन इज इथिलीन ग्लाइकोल एंड सेकेंड वन इज एडिपिक एसिड। ओके, फर्स्ट वन इज इथिलीन ग्लाइकोल एंड सेकेंड वन इज इथिलीन ग्लाइकोल and second one is not the adipic acid, it is terephthalic acid. Okay, HOOC जो है वो एक हमारे फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। HOOC सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपको लगानी है बेंजीन रिंग। दिस इज द बेंजीन रिंग। ओके, हेक्सागन रिंग होती है और बीच में एक सर्कल बना होता है, उसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। एंड देन COOH, this is terephthalic acid. Terephthalic acid. One second, terephthalic. ओके, terephthalic acid। अब इस पे हम टेम्परेचर रखेंगे 425 केल्विन से 475 केल्विन। ओके, 425 से 475 केल्विन। प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसमें से हमने निकालना है वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकालना है इन दोनों में से? वाटर मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है OH एंड वाटर क्या होता है? H2O। एक OH यहाँ से आ गया और एक H ये मिला। ये H और ये OH यहाँ से रिमूव करने हैं हमने। ठीक है, और जो हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड होगा वो आई विल मेक इट अबव, यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारे पास होगा
एन सॉरी एन नहीं लगेगा यहाँ पे, दिस वन HO सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, दिस वन CO मीन्स C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आपकी बेंजीन रिंग यहाँ पे, एंड COOH, दैट्स ऑल. Okay, this is the formula of टेरेलिन. ये आपके पास टेरेलिन है, ठीक है, ये समझ आया. टेरेलिन मैं आपको दोबारा बताती हूँ. टेरेलिन दो टाइप के मोनोमर से मिलके बनता है. नंबर वन इज इथिलीन ग्लाइकोल एंड सेकंड वन इज टेरेथैलिक एसिड. इथिलीन ग्लाइकोल में आपके पास ग्लाइकोल मीन्स अल्कोहल, यहाँ पे आपके पास दो OH ग्रुप लगे होंगे, दो OH ग्रुप, एंड N मॉलिक्यूल्स आपने इथिलीन ग्लाइकोल के लेने हैं. देन टेरेथैलिक एसिड लेना है. टेरेथैलिक एसिड में आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है, अभी इसमें बेंजीन रिंग होती है. तो ये टेरेथैलिक एसिड है और इसको हमने हीट करना है 425 से लेके 475 केल्विन के ऊपर, और इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है. जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया ये OH एंड दिस वन H, दिस इज रिमूव्ड, मतलब यहाँ से हमने निकालना है. और हमारे पास क्या बचेगा, देखो पूरी लाइन मैंने सेम लिखी है, OH CH2 ओके. अब यहाँ पे हमारे पास दो O बचे थे, एक C बचा था, तो मैंने पहले आपको यहाँ पे O लिखा. देन जो ये CO है इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं. तो CO को हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बेंजीन रिंग हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH. ये हमारा है टेरेलिन, ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर. ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है. अब हम इसके यूजेस के बारे में स्टडी करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं. यूजेस मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टेरेलिन है इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉथ, मीन्स जो हम कपड़े डालते हैं उनमें से एक टाइप जो है क्लॉथ की, एक टाइप को टेरेलिन बोलते हैं. तो सबसे पहला तो इसका यही है कि ये हमारे पास क्लॉथ मेकिंग के लिए यूज़ होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ मेकिंग के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप होती है एक, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मीन्स वो चिपकी रहती है आपस में. उसके लिए रिकॉर्डिंग टेप मीन्स जिसमें गाने रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई फिल्म रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सेकेंड इसका है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप. ओके, नाउ लेट अस स्टडी नेक्स्ट. Okay, next condensation polymer is नायलॉन 6. अब जो नायलॉन 6 है वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है. इसके लिए हमें एक मोनोमर बनाना पड़ेगा. क्योंकि कोई भी पॉलीमर है जो मोनोमर से मिलके बनता है, तो इसमें मोनोमर होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम. सबसे पहले कैप्रोलैक्टम देख लो. कैप्रोलैक्टम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है ऐसे, यहाँ पे N लगा होगा और ये जो है 7 बॉन्ड्स वाली रिंग होती है, दिस वन. ओके, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कैप्रोलैक्टम, ठीक है. नायलॉन 6 जो है वो कैप्रोलैक्टम से मिलके बनता है, ठीक है. तो इसके लिए आपको पहले कैप्रोलैक्टम बनाना पड़ेगा. तो कैप्रोलैक्टम कैसे बनता है, ये थोड़ी ऑर्गेनिक की टर्म्स हैं, बट आपको एज इट इज़ इसको लर्न करना है, इसमें कोई इशू नहीं है. जैसे मैथ्स के फार्मूलाज हम लर्न करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिसे हमें डायरेक्टली लर्न करना पड़ता है, ठीक है. तो ये कैप्रोलैक्टम का फार्मूला आपको बना के इसको लर्न करना है. देन इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन देखते हैं हम कि नायलॉन 6 जो है वो कैसे बनता है. नायलॉन 6 का जो कैप्रोलैक्टम मोनोमर है वो साइक्लोहेक्सेन से मिलेगा हमें. तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन है ये, दिस वन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक रिंग. ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन की हमने करनी है ऑक्सीडेशन मीन्स हमें इसको ऑक्सीजन सप्लाई करनी है. जब हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो ये हमारे को बना के देगा
साइक्लोहेक्सेन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा तो इसके अंदर हम NH2OH डालेंगे, NH2OH एंड वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और NH2OH इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस वन साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन, ओके। साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन मिलेगा। साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इसके अंदर H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैप्रोलेक्टम। तो कैप्रोलेक्टम क्या था, क्या मिलेगा कैप्रोलेक्टम, दिस वन 7 बॉन्ड्स की एक रिंग है, ठीक है। कैप्रोलेक्टम यहाँ पे होगा NH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, दिस इज अ कैप्रोलेक्टम, ओके। कैप्रोलेक्टम, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की ऑक्सीडेशन होगी तो हमें ये डबल बॉन्ड O वाली एक रिंग मिलेगी। देन इसके अंदर हम NH2OH डालेंगे और H2O मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो हमारे को मिलेगा NOH, इसको ऑक्साइन बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन। इसके अंदर हम H2SO4 डालेंगे तो हमें मिलेगा कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम अब यहाँ पे हमें मिल चुका है। कैप्रोलेक्टम में हम इसको हीट करेंगे, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे अब हम कैप्रोलेक्टम के अंदर और इसको हीट करेंगे, ओके। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें अमीनो कैप्रिक एसिड मिलेगा। अब अमीनो कैप्रिक एसिड क्या है हमारे पास, H2N, अमीनो में NH2 ग्रुप लगता है तो H2N सिंगल बॉन्ड, CH2 6 सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज अमीनो कैप्रोइक एसिड, ओके। इतना हो गया। मींस सबसे पहले आपने साइक्लोहेक्सेन लिया, उसके अंदर आपने ऑक्सीडेशन करी, आपने उसके अंदर NH2OH डाला तो आपको साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन मिलेगा। उसके अंदर आप H2SO4 डालोगे तो आपको कैप्रोलेक्टम मिलेगा। कैप्रोलेक्टम के अंदर आप वाटर के साथ मिक्स करके आप उसको हीट करोगे तो आपको अमीनो कैप्रोइक एसिड मिलेगा। अब आपने अमीनो कैप्रोइक एसिड के N मॉलिक्यूल्स लेने हैं, मीन्स N मॉलिक्यूल्स किसके लिए आपने, अमीनो कैप्रोइक एसिड के। मैं आपको ये रब कर देती हूँ, दिस वन अमीनो कैप्रोइक एसिड के आपने N मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इसके N मॉलिक्यूल आपने लिए, ये आ जाएगा आपके पास HN सिंगल बॉन्ड CH2 होल 5, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल बचेंगे एंड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस वन, ओके। दिस इज द नायलॉन 6। ये आपका किसका फॉर्मूला है, नायलॉन 6 का फॉर्मूला है। आपको मैं दोबारा बता दूँ, नायलॉन 6 जो है वो कैप्रोलेक्टम से मिलके बना है। कैप्रोलेक्टम जो है वो हमें साइक्लोहेक्सेन से मिला है, ठीक है। तो आपको पहले कैप्रोलेक्टम बनाना है, कैप्रोलेक्टम से आपको फिर ये अमीनो कैप्रोइक एसिड मिलेगा। अमीनो कैप्रोइक एसिड के N मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे, उसमें से H2O निकलेगा तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर, इसका नाम है नायलॉन 6, वो आपको मिलेगा। अब इसके बाद हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। नायलॉन 6 के जो यूजेस हैं वो मेन क्या यूजेस हैं, ये वायर्स बनाने के लिए, कोड्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए और रोप्स, जो कपड़े वाली रोप्स होती हैं ना, तो उनको बनाने के लिए हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। नायलॉन के कहते हैं, नायलॉन की वायर्स हैं, नायलॉन की फैब्रिक है, दिस वन इज़ यूज फॉर द मेकिंग द रोप्स, ओके। ये सारा कुछ हमारे पास था कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर के बारे में, ओके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज करना है वो है प्लास्टिक्स। मैं आपको प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। प्लास्टिक जो होता है हमारे पास एक हाई मॉलिकुलर मास होता है, ठीक है। प्लास्टिक आपको पता ही है, प्लास्टिक डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल, हर चीज़ में आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो,
ठीक है। वॉशरूम में आप जो टब्स और बाल्टी यूज़ करते हो, या फिर आप कोई भी जो एसेसरी है जो आपके बाथरूम वगैरह में लगती है, या फिर किचन में जो आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आप किसी भी चीज़ में आप जिस यूज़ करते हो, आप प्लास्टिक का यूज़ देखोगे अपने आसपास जितना भी आप नज़रें घुमाते हो, आपको प्लास्टिक के यूजेस नज़र आते हैं। मीन प्लास्टिक आप मोस्टली यूज़ कर रहे हो आजकल अपनी डेली लाइफ में। ठीक है। प्लास्टिक बेसिकली होता है क्या, प्लास्टिक भी एक हाई मोलिकुलर मास कंपाउंड होता है जो कि आपको डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करने पे मिलता है। प्लास्टिक जो है वो एक चीज़ से मिलके नहीं बनता है। तो प्लास्टिक की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो प्लास्टिक का कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लास्टिक किससे मिलके बनता है, सबसे पहला हमारे पास है बाइंडर। बाइंडर्स क्या होते हैं, बाइंडर्स बाइंडर्स आपको पता है, कई बार हम बोलते हैं कि हमने बुक को बाइंड करवाना है। बाइंड मीन्स उसको बिल्कुल एक एक पेज को ढंग से अच्छे तरीके से मीन्स सेट करना है। ठीक है, सेट करना है। तो बाइंडर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि प्लास्टिक के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्रॉपरली सेट करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने पोजीशन से हिले ना, एक पोजीशन पे फिक्स कर देंगे, उनको हम बाइंडर्स बोलते हैं, जो कि उनको जकड़ के रखते हैं। तो उसको हम बाइंडर्स बोलते हैं। फर्स्ट वन इज बाइंडर। जो प्लास्टिक का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सबसे पहले होता है बाइंडर। ओके। सेकेंड वन इज फिलर्स। अब फिलर से आप क्या समझ रहे हो, फिलर्स क्या होता है, जब भी आप दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर दिया कोई भी, और मॉलिक्यूल की शेप आपको पता है डिफरेंट शेप्स होती हैं। जब भी हमने दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया तो उनके बीच में जो स्पेस एम्प्टी रह जाता है, जैसे ये इन दोनों मॉलिक्यूल को मैंने ज्वाइन किया तो इनके बीच में ये स्पेस एम्प्टी रह गया। तो ये जो स्पेस एम्प्टी स्पेस है उनको जो चीज़ फिल करती है ताकि प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, उनको हम फिलर्स बोलते हैं। तो फिलर्स जो होते हैं वो हम मेनली क्या, एबस्टेस शीट्स जो होती हैं, गत्ते की शीट्स जो होती हैं, ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम फिलर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास फाइबर्स, ओके, जिंक ब्लेंड, ये सारा कुछ हम जिंक ब्लेंड मीन्स जिंक मेटल का ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड मतलब मिक्सचर, जैसे महीन सा पाउडर होता है, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फिलर। ओके, तो सबसे पहला हमारा प्लास्टिक का कॉन्स्टिट्यूएंट है बाइंडर, देन फिलर। थर्ड वन इज प्लास्टाइजर, प्लास्टिसाइजर। थर्ड वन इज प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होती है, बट अगर हम इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। और प्लास्टिसाइजर का ये काम होता है कि प्लास्टिक को टफ बनाती है। मीन्स प्लास्टिक को ये नहीं है कि एक यूज़ के बाद टूट जाएगी, कई बार हमारी चीज़ें सालों साल चलती हैं। वो किसके कारण चलती है, प्लास्टिसाइजर्स के कारण चलती है। प्लास्टिसाइजर जो है वो प्लास्टिक को टफ बना देते हैं ताकि वो टूटे ना। ओके, बाइंडर, देन फिलर एंड देन प्लास्टिसाइजर्स। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन इज डाइज। अब आपने देखा होगा कि जो भी हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये थोड़ी होता है कि सारे वाइट कलर के हैं, सारे ब्लैक कलर के हैं। तो कोई ग्रीन कलर के टब्स हैं, कोई रेड कलर का टब है। तो इट मीन्स जैसे हम कलर का यूज़ करते हैं, कलर मीन्स उसमें डाइज डालते हैं, डाइज एंड पिगमेंट्स, ताकि उनको कलर्स मिल जाएँ। तो फिफ्थ वन इज डाइज एंड पिगमेंट्स। फिफ्थ वन इज डाइज एंड पिगमेंट्स। डाइज और पिगमेंट्स डालने पे प्लास्टिक का जो है वो कलर देती है हमें। नेक्स्ट वन इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, बट इसको कम नहीं करता है, और ना ही वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके, मीन्स उसके साथ मिक्स नहीं हो जाता, सिर्फ वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। ओके, एंड लास्ट वन इज जो हमने यूज़ करना है डेट इज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का अभी हमारे को नेक्स्ट चैप्टर भी है। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को इजीली मीन्स रोल करवाना, या फिर ताकि उसको प्रोसेसिंग में कोई मतलब कि दिक्कत ना हो। जैसे आपने देखा प्लास्टिक जो होता है बड़ा सॉफ्ट होता है,
मतलब कि प्लेन होता है बहुत, तो वो किसके कारण होता है, लुब्रिकेंट्स के कारण होता है। तो लुब्रिकेंट्स का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया प्लास्टिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बाइंडर, ठीक है, सेकेंड वन इज फिलर, थर्ड वन इज प्लास्टिसाइजर्स, ओके, और फोर्थ वन इज डाइज एंड पिगमेंट्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज कैटलिस्ट एंड लास्ट इज लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो प्लास्टिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर प्लास्टिक्स बनता है। उसके बाद आपके पास प्लास्टिक जो होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे हमारे पॉलीमर्स होते हैं ना दो टाइप के, कौन से दो टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसी तरीके से आपके पास प्लास्टिक भी दो टाइप का होता है, नेचुरल प्लास्टिक एंड सिंथेटिक प्लास्टिक। दैट वन इज नेचुरल प्लास्टिक एंड सिंथेटिक प्लास्टिक, ओके। जो नेचुरल प्लास्टिक है वो हमारे पास नेचर में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल एम्बर, रेजिन, मिल्क से जो प्लास्टिक मिलती है, कई बार मिल्क को हम गाढ़ा करके या फिर मिल्क से भी हम क्या बनाते हैं, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो प्लास्टिक के बाइंडर वगैरह में यूज़ होते हैं, फिलर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, उससे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की प्लास्टिक है। नेचुरल का मतलब वही होगा कि जो नेचर से मिलती है उसको नेचुरल बोलते हैं। सिंथेटिक जो होती है वो क्या होती है, मैन मेड जो प्लास्टिक होती है उसको हम सिंथेटिक प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्लास्टिक के ऊपर टॉपिक। प्लास्टिक के ऊपर एक लेक्चर हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये आज इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।